हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज अभी हम बुक पढ़ रहे हैं सुख चाहे तो यूं पाए। अब हम कैसे सुख चाहे तो यूं कैसे पा सकते हैं, इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। मन प्रसन्न है तो संसार में सभी और प्रसन्नता दृष्टिगोचर होगी। सुख ही सुख अनुभव होगा। तब ऐसी सहज प्रसन्नता की दशा में परिस्थितियों के अनुकूल होने की अपेक्षा नहीं रहती। परिस्थितियाँ अनुकूल है, मन भावनी है, बहुत अच्छा। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रसन्न मन है तो अंदर से प्रसन्न मन मानो उन्हें अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करेगा। देखो, अब मन क्या करेगा। अगर हमारा मन अंदर से सुखी है, अच्छा है, तो संघर्ष करेगा, पसीना बहाएगा, मूल्य चुकाएगा, उस परिस्थिति को बदलने के लिए कष्ट उठाएगा, किंतु दुखी नहीं होगा। वह यह सब हंसते हंसते प्रसन्न मनोमुद्रा में ही करता रहेगा। प्रसन्नता के साथ ही वो कार्य करता रहेगा उस बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति बनाने के लिए। उसे परिश्रम में आनंद आएगा, संघर्ष में सुख मिलेगा, असफलता पर हंसी आएगी। उसे असफलता की चिंता नहीं रहेगी, सफलता का स्वागत करेगा। जीवन की विविध परिस्थितियाँ तथा विविध उपलब्धियाँ उसकी प्रसन्नता को बढ़ा ही सकती है, घटा नहीं सकती। कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, अगर मन प्रसन्न है तो वो कहते नहीं, मन चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन मरीज तो सब चीज़ें बेकार है। एकमात्र सुख की आकांक्षा रखने वाले और दुख क्लेशों से भयभीत होने वाले न केवल स्वार्थी ही होते हैं। देखो, जैसे अब हम केवल सुख की आकांक्षा ही रखते हैं, दुख क्लेशों से भयभीत होते हैं, यानी उनसे भागते हैं, डरते हैं, न केवल स्वार्थी होते हैं अपितु कायर भी होते हैं। कायरता तो मनुष्य जीवन का कलंक है, जो संघर्षों, मुसीबतों तथा आपत्तियों से डरता है। कायर, जैसे अभी हम कोई चीज़ से डरते हैं तो मनुष्य जीवन का कलंक है। आपत्तियों से डरता है, उनके आने पर निराश अथवा निरुत्साहित हो जाता है। दुख के आने पर वह और कोई बड़ा काम कर सकना तो दूर, साधारण मनुष्यों की तरह साधारण जीवन यापन भी नहीं कर सकता। संसार में न तो आज तक कोई ऐसा मनुष्य हुआ है और न आगे ही होगा जिसके जीवन में सदा प्रसन्नता की परिस्थितियाँ ही बनी रहे। उसे दुख क्लेश में तप्त झोंके न सहन करने पड़े हो। यानी कोई भी मनुष्य हो, वो आज सुखी है वो कल दुखी होगा, जो दुखी है वो सुखी होगा। ये नियम है प्रकृति का। राजा से लेकर रंक तक और बलवान से लेकर निर्बल तक प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी स्थिति में अपनी तरह के दुख क्लेश उठाने ही पड़ते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी आध्यात्मिक अंधकार मनुष्य को सताते ही रहते हैं। आध्यात्मिकता में भी जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो दुखी हो उठता है। सदा सर्वदा कोई भी व्यक्ति कष्ट एवं कठिनाइयों से सर्वदा मुक्त नहीं रह सकता। तब ऐसी अनिवार्य अवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई आ जाने पर निराश, चिंतित अथवा क्षुब्ध हो उठना इस बात का प्रमाण है कि हम संसार के शाश्वत नियमों से सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते। हम असामान्यता के प्रति हठी अथवा दुराग्रही बने रहना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि अगर हम दुख से भागते हैं या हम उसको तिरस्कार करते हैं तो ये हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। क्योंकि जो भी आए वो एक सॉन्ग में नहीं कहते, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे फरियाद करूं, दोनों ही हाल में तुझे याद करूं। कि सुख भी तेरा है, दुख भी तेरा है, तो हम किसे ले और किसे ना ले, दोनों ही तेरे हैं। यानी जो सब है जो ईश्वर का ही है वो सब। सुख सुविधा की कामना बेशक की जाए, उसके लिए अथक प्रयत्न भी। ऐसा नहीं है कि अब हम दुख आ रहे तो उस परिस्थिति को बदले नहीं, हम पूरा 100% तरीके से हम उस पर वार करेंगे। हम उसको समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, हम उसको
उसको बदलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हमारे पैसे का दुख है तो हम अपना कार्य न करके हम उस पैसे की कमी को दूर न करें, ऐसा नहीं है। कार्य तो हर हाल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह देश भी कर्म प्रधान है और जीवन भी कर्म प्रधान है। तो सुख सुविधा की कामना बेशक की जाए, उसके लिए अथक प्रयत्न भी, पर ही साथ ही कठिनाइयों का स्वागत करने के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। हम सुख सुविधा की कामना तो हमेशा हर हाल में करनी चाहिए, लेकिन उन जो दुख आ रहे हैं वो देखते हैं, यार ये दुख आते हैं क्या हो जाएगा, इसको लिए स्वागत करना चाहिए इस अथक प्रयत्न, पर साथ ही कठिनाइयों का स्वागत करने के लिए भी हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे अब कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगा हो तो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।